हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे हमें दिया गया है कि कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन्स फ्रॉम एसिड्स। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट रहेगा ये रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड अपॉन, ये किससे बेस्ड है? बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं? ई नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जीरो कब होती है? ई नॉट की वैल्यू जीरो होती है फॉर हाइड्रोजन। और ये जो कॉपर आता है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मतलब पूरे सीरीज में हाइड्रोजन तो ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है। तो जो भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के नीचे रहते हैं तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो अगर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, वेरएस उल्टा इज पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है एज कंपेयर टू कॉपर, सो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो ये इस आंसर का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमें बोला है कि in its higher oxidation state manganese forms stable compounds with oxygen and fluorine। तो यहाँ पे मैंगनीज की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंगनीज जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है एंड +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मैंगनीज के। ठीक है, फ्लोरीन के साथ ये +4 में इसलिए बनाता है बिकॉज फ्लोरीन ज़्यादा अगर मैंगनीज के साथ अटैच होने लग जाएंगे तो वहाँ पे हिंड्रेंस आ जाएगा। तो इसलिए फ्लोरीन के साथ सिर्फ +4 में बनाता है, वेरस +7 ऑक्सीजन के साथ में बनाता है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड की तरह डबल बॉन्ड के साथ मैंगनीज में अटैच हो सकता है। तो वहाँ पे हिंड्रेंस वाली कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। देन हमें बोला गया है कि मैंगनीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम मैंगनीज 3+ देख रहे हैं एंड यहाँ पे है कोबाल्ट 3+। ठीक है, ये दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर हम इसका इन दोनों का ही आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाएगा आर्गन 3d4 एंड कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे बोला गया कि ये दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये खुद तो सेल्फ ये क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। ठीक है, और रिड्यूस ये कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो रिडक्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ये दोनों मैंगनीज और कोबाल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकते हैं एंड दस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। देन इन द फोर्थ स्टेटमेंट हमें ये बोला गया है कि टाइटेनियम +2 एंड क्रोमियम +2 आर रिड्यूसिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम क्रोमियम +2 की बात करें, ठीक है, तो क्रोमियम +2 इसमें बोला गया कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यानी कि ये सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब हो रहा है कि ये रखेगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूज
इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि एक मेटल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स में, तो क्या होता है कि उसमें और स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, मतलब स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होती जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि टाइटेनियम एंड क्रोमियम दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो this statement is also correct. So the answer for this question will be option 1. Thank you.